मेरे समस्त सनातन धर्म के सभी संत समाज, महात्मा और समाज सुधारक, साथ में किसी भी व्यक्ति के साथ अन्याय हो, अत्याचार हो, भ्रष्टाचार हो, उसकी खिलाफत की सोच रखने वाले और खिलाफत करने वाले सभी भाइयों और बहनों को मेरा नमस्कार। मेरे YouTube चैनल का नाम है अन्याय भ्रष्टाचार के खिलाफ ललकार, साथ में सामाजिक सौहार्द बनाए रखने के लिए भी प्रयासरत हूँ। आप लोग देख रहे होंगे कि राजनैतिक महत्वाकांक्षा इतनी प्रबल कुछ लोगों में होती है कि बिना सत्ता के उनकी जिंदगी रह नहीं सकती। आम मजदूर, आम किसान से इसके बारे में ये नेता पूछें। जो लोग खास तौर से ब्राह्मणों की बुराई करते हैं, इसके बाद फिर सामान्य की बुराई करते हैं। कुछ लोग अपने को शूद्र भी कहने का राजनीतिक स्टंट चलाते हैं। जिन लोगों ने अपने को शूद्र कहा, ब्राह्मण हमेशा से लचीला रहा है और परस्वार्थ करने में आगे रहा है। इसके उदाहरण समय समय पर समाज को मिले हैं। वह बुद्धिमान, वह सनातन धर्म के वेदों को लिखना और सबसे बड़ी बात स्वामी प्रसाद मौर्य और चंद्रशेखर बिहार के मंत्री, दोनों से मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो पंचांग ब्राह्मणों ने बनाया है वो आज भी पूरे वर्ष का विवरण देता है। अगर आप दोनों इतने बुद्धिमान हैं, कुछ YouTube में लोग अपनी ब्राह्मण के खिलाफ करके TRP पैदा करते हैं, उन लोगों से भी मैं कहता हूँ कि आप लोग भी ढूंढिए और इस पंचांग के बराबर का दूसरा पंचांग बनाकर दिखाइए। शायद मेरा जहाँ तक अंदाज़ा है कि कोई भी काम असंभव नहीं है। धर्म ग्रंथ अगर ब्राह्मणों के पूर्वजों ने बनाए हैं या कर्म के आधार के जो ब्राह्मण थे उन्होंने बनाए हैं, तो उस कंपटीशन में आप भी ब्राह्मण बन जाइए। रही बात, लोग ये कहते हैं कि ब्राह्मणों के द्वारा मंदिर में प्रवेश नहीं किया जाता, ब्राह्मण साथ में भोजन नहीं करता। आखिर अगर यही है तो मैं स्वामी प्रसाद मौर्य से, चूँकि बिहार के बारे में मैं उतना नहीं जानता हूँ, नहीं कह तो मैं बिहार के मंत्री के लिए भी देता। उत्तर प्रदेश में स्वामी प्रसाद मौर्य अपने रिश्ते नातेदार सब इकट्ठे करें, लगभग 4 पीढ़ी तक के रिश्तेदार, और मैं शुद्ध ब्राह्मण उपनाम जो लिखा जाता है, मैं अशोक दुबे हूँ। मैं भी तुम्हारे साथ मिलकर और जो समाज का सबसे निचले पायदान में जिन लोगों को आप और समाज देखता है,
उनको मैं बैठाल के एक साथ हम लोग भोजन करेंगे। ब्राह्मण हमेशा से समाज के लिए एक जागृत पैदा किया है, समाज का भला करने का सोचा है, लेकिन आप लोगों ने एक टारगेट किया है। आज कुछ लोग हमारे संत समाज को कहने में, विरोध करने में कोई गुरेज नहीं करते। जब कोई भी व्यक्ति किसी धर्म ग्रंथ या भगवान के बारे में कहेगा तो निश्चित है साधु संत सनातन धर्म के सबसे बड़े रक्षक हैं, और साधु संत कोई ब्राह्मण अकेले नहीं हैं। लगभग सभी जातियों के लोग साधु संत होते हैं, और उनका एक अपना भेष होता है, और भगवत भजन करते हुए उनमें तपस्या का वो तेज होता है कि उनके यहाँ प्रणाम करने की श्रेणी में मुझे तो ऐसा लगता है कि कोई भी सनातन धर्मी ऐसा नहीं होगा जो प्रणाम करने में संकोच करता हो। और ख़ास तौर से ब्राह्मण इस मामले में आगे रहता है। और चंद्रशेखर बिहार के मंत्री, स्वामी प्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री, प्रेजेंट में एमएलसी, दोनों से मैं एक और अपील करूंगा कि आप लोग के घर में जो भी बच्चे अबोध हों, 5-7 साल के हों, उन्हें 10 साल तक बिना रोक टोक के, बिना किसी बात को कहे आप लोग उसको बढ़ने दो। इसके बाद समाज को बताना कि बिना शिष्टाचार सिखाए या अपनी भाषा बताए क्या वो बच्चा भविष्य का एक अच्छा इंसान, अच्छी प्रोग्रेस का इंसान, अच्छा बिजनेसमैन, अच्छा अधिकारी आदि बन सकता है क्या? कोई भी बच्चा को अगर विद्यालय न भेजो, घर में भी न बताया जाए, तो क्या किताब पढ़ सकता है क्या? उदाहरण के लिए काफ़ी आपको ये प्रकरण की जो बातें मैंने बताई हैं, इसमें आकलन करके समाज में भाषण देना, हो सकता है कि लोग उसमें भी तुम्हारे तरफ पक्ष में हों। आप आह्वान करो कि भाई किसी भी व्यक्ति को कोई सलाह नहीं, कोई शिक्षा नहीं, कोई जागृति नहीं, गलत सही का ज्ञान नहीं बताना है। जो भी बढ़ रहा है बच्चे से युवा बनेगा, युवा से पौड़ बनेगा, पौड़ से आप जैसे हम जैसे उम्र के 55, 60, 65 साल के व्यक्ति बनेंगे। तब बताएं आप लोग और समाज को बताएं, क्योंकि नैतिकता धरातल की आप लोगों को नहीं दिखाई देती है, और ख़ास तौर से राजनेताओं को नहीं दिखाई देती है। अधिकांश राजनेता अपने स्वार्थ के लिए अपने अपने क्षेत्रों में उनकी कूटनीतिक चाल व्यक्तिगत स्वार्थ की होती है। समाज सेवा के राजनेता बहुत कम मिलते हैं, और जो मिलते हैं उनको लोग भगवान के भक्त के रूप में पूजते हैं, ऐसा मेरा मानना है। और अगर आप लोग भी गौर करेंगे तो आपका भी मानना होगा। विचार करिए और समाज को उत्तर दो। और कुछ पत्रकार अगर ब्राह्मण नाम लिखते हैं और शादी कहीं और किए हैं, तो वो लोग भी अपने को स्पष्ट करके जो है चैनल और पत्रकारिता चलाएं, और साथ में ये कहें कि हमारी शादी फला में हुई है। अब चूँकि
एक वर्ग बढ़ जाता है। इस वजह से मैंने कहा, क्योंकि कोई भी पत्रकार अगर बात करेगा, कोई संत अगर बात करेगा सनातन धर्म के बारे में, तो लोग सोचते हैं कि ये ब्राह्मण है इस वजह से कर रहे हैं, तो इसका पर्दाफाश होना चाहिए। इस वजह से मैंने कहा ब्राह्मण कोई बने, हमारी संख्या बढ़ेगी, हमें प्रसन्नता है, लेकिन हम आरोप प्रत्यारोप को झेलने के लिए तैयार नहीं हैं। धन्यवाद। अन्याय भ्रष्टाचार के खिलाफ ललकार, अशोक दुबे लंकेश। संपूर्ण ब्राह्मण जय परशुराम जय रावण। राष्ट्रीय संयोजक अध्यक्ष अशोक दुबे जालौन, बुंदेलखंड, कानपुर, यूपी, भारत देश। जय लंकेश।